नमस्कार दोस्तों, मैं योगाचार्य आनंद आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मेरे प्यारे भाइयों, आज एक ऐसे विषय को लेकर आया हूं जिस पर पूरे देश में एक बहुत ही ज़्यादा माने मतभेद, बहुत ज़्यादा विचार मंथन, बहुत ज़्यादा विरोध प्रदर्शन कहीं ना कहीं किए जा रहे हैं। मेरे प्यारे भाइयों, इस विषय पर मेरी राय को आप अवश्य सुनिएगा, जो लोक नीति और व्यवहारिकता पर पूरी तरह से आधारित है। मेरे प्यारे भाइयों, आज का विषय है कि क्या सांसद विधायकों को जो उनको पेंशन मिलता है या अन्य उनके जीवन उपयोगी सुविधाएं और भत्ते मिलते हैं, क्या उन्हें यह सुविधाएं और भत्ते मिलने आवश्यक हैं या इन्हें सरकार के द्वारा बंद कर दिया जाना चाहिए। मेरे प्यारे भाइयों, इसमें सबकी अलग अलग अपनी अपनी राय हो सकती है, लेकिन मेरी जो राय, जो मैं लोक नीति और व्यवहारिकता के आधार पर बताना चाहता हूँ, उसे आप ध्यान से सुनिएगा और यकीन मानिएगा कि जो मैं तर्क दे रहा हूँ वह एकदम जायज़ है। मेरे प्यारे भाइयों, सबसे पहले तो मैं यह बता दूँ कि जो भी जनप्रतिनिधि बनते हैं उन्हें आवश्यक पेंशन और आवश्यक सुविधाएं, भत्ते इत्यादि अवश्य मिलने चाहिए। अब मेरे बहुत सारे मित्र मेरे इस वचन से सहमत होंगे और बहुत सारे लोग इसमें से असहमत होंगे, किंतु मैं इसके कारण स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। मेरे प्यारे भाइयों, कोई भी जनप्रतिनिधि जब बनता है तो उसके लिए उसे अथक परिश्रम करना पड़ता है। सांसद बनना, विधायक बनना कोई बच्चों का खेल नहीं है। इसके लिए कई वर्षों की कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, कई लोगों से संबंध स्थापित करने पड़ते हैं, इसमें पैसा लगता है, श्रम लगता है, काफ़ी चीज़ें लगती हैं। तो इस आधार पर कोई व्यक्ति एक बहुत बड़ा जोखिम लेता है चुनाव लड़ने का। उसके बाद जब वह चुनाव लड़कर जनप्रतिनिधि के पद पर आता है तो उसे जो आवश्यक सुविधाएं राष्ट्र के द्वारा, शासन के द्वारा प्रदान की जाती हैं, वह उनके हकदार हैं। मेरे प्यारे भाइयों, हर व्यक्ति का एक परिवार होता है। मैं मानता हूं कि यह राष्ट्र सेवा का कार्य है और पैसे से कहीं ज़्यादा इसकी वैल्यू है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उनके परिवार के जीविकोपार्जन के लिए, उनके परिवार के भविष्य की सुरक्षा के लिए यह आवश्यक है कि उनको पेंशन या अन्य भत्ताएं अवश्य दिए जाएं, अन्यथा योग्य व्यक्ति कभी भी इन पदों की ओर आना नहीं चाहेगा। मेरे प्यारे भाइयों, अब मैं क्या चाहता हूं, अब इसके विषय में सुनिए। एक और तो मैंने कहा कि जनप्रतिनिधियों को पेंशन और भत्ते सरकार की ओर से जो दिए जा रहे हैं वो पूरी तरह से जायज़ हैं, लोक हित में हैं और व्यवहारिक हैं। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों, मैं जो चाहता हूं कि जनप्रतिनिधियों के ऊपर यदि कानून ही बनाना है तो उनके करप्शन के ऊपर, भ्रष्टाचार के ऊपर कानून बनने चाहिए। ऐसा हमारी एक सिस्टम तैयार होना चाहिए जिसमें कोई भी जनप्रतिनिधि हो, कोई भी अधिकारी हो या माने शासन प्रशासन की जो शक्तियों का जो व्यक्ति उपयोग कर रहा है वह भ्रष्टाचार ना करने पाए। भ्रष्टाचार के ऊपर हमारी शासन प्रणाली इतनी सशक्त कोई व्यवस्था बना के रखे कि आम आदमी इसका भरपूर विरोध कर सके, और यदि हम भ्रष्टाचार को रोकने में हमारे देश में हम सफल होते हैं तो यकीनन यह हमारे देश के लिए हित में होगा। एक और जब हम कहते हैं कि सांसदों को, विधायकों को वेतन भत्ते अन्य सुविधाएं नहीं दी जानी चाहिए, यदि आप ऐसा मानते हैं तो स्वाभाविक रूप से यह मत जो है वह भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाला है। यदि गाड़ी का पेट्रोल नहीं मिलेगा तो पेट्रोल की व्यवस्था करने के लिए वह कहीं ना कहीं से भ्रष्टाचार ही अपनाएगा। यदि ये चीज़ें उनको मिलती हैं तो मिलनी चाहिए, लेकिन प्रणाली ऐसी होनी चाहिए कि वह व्यक्ति 1 रुपये का हेर फेर न करने पाए। हम कहते हैं कि उनको पेंशन भत्ता ना मिले। देखा जाए तो सांसदों, विधायकों का जो पेमेंट भत्ता होता है वो कोई ज़्यादा नहीं होता। इतना जितना पेमेंट उनको मिलता है वो तो बहुत सारे इंजीनियर और बहुत सारे माने बड़े बड़ी कंपनियों के मैनेजर्स को मिल जाता है, तो कहीं ना कहीं वो ठीक ही है। लेकिन जो करप्शन इनके द्वारा किया जाता है वो करोड़ों और कहीं ना कहीं हजारों करोड़ों में बदल जाती हैं। इसलिए मेरा एक ही मांग है कि यदि शासन कोई रोक लगा सकती है तो सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार पर उसे रोक लगाना चाहिए। इस पे जांच एजेंसियों में वृद्धि होनी चाहिए, जनता के पास कुछ इसके लिए कुछ अच्छे माने साधन सुविधाएं देनी चाहिए, तो भ्रष्टाचार के ऊपर अंकुश लगना चाहिए। वेतन भत्ते देना तो स्वाभाविक है, कोई भी व्यक्ति सेवा देता है तो उसको वेतन भत्ते मिलने आवश्यक हैं। तो मैं इस विचारधारा में यह कहता हूं कि सांसदों को, जनप्रतिनिधियों को, विधायकों को, इन सभी को जो वेतन भत्ते और अन्य सुविधाएं प्राप्त होती हैं वह इसके हकदार हैं, किंतु भ्रष्टाचार पर नकेल कसनी परम आवश्यक है। इसलिए मेरा विरोध सिर्फ भ्रष्टाचार से है। भ्रष्टाचार को इस देश में ना किया जा सके, ऐसी व्यवस्था हमें लाने की ज़रूरत है।
मेरे प्यारे भाइयों, अब मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।